वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार अपना 8वां बजट पेश किया है। इसमें आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। अब 12 लाख रुपए तक की आमदनी आयकर के दायरे से बाहर होगी। वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष कर पर बजट में कहा है कि नए आयकर विधेयक में न्याय की भावना को प्रमुखता दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि 12 लाख रुपए की आमदनी तक अब कोई आयकर नहीं लगेगा। इसमें अब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ देंगे तो वेतन भोगी लोगों के लिए 12,75,000 रुपए की कर योग्य आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस फैसले से मध्यम वर्ग पर करों को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। इस तरह से अब इनके पास अधिक पैसा रहेगा जिससे ये घरेलू खपत बढ़ा सकेंगे, बचत कर सकेंगे और निवेश भी कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए आयकर स्लैब और दरों में बदलाव किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा है कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख तक की आय पर शून्य आयकर होगा। मध्यम वर्ग पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है और व्यक्तिगत आयकर प्रणाली को सुधारा है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि टीडीएस की सीमा में बदलाव किए जाएंगे ताकि इसमें एक रूपता लाई जा सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में छूट की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया जाएगा। वित्त मंत्री के अनुसार नॉन पैन मामलों में उच्च टीडीएस के प्रावधान लागू रहेंगे। अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। वित्त मंत्री के बजट 2024 के अनुसार पहले किसी करदाता का सालाना आय 7,75,000 रुपए होती थी तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75,000 रुपए घटाने के बाद आमदनी 7 लाख रुपए सालाना हो जाती थी। ऐसे में उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की मासिक आय 64,000 या 64,500 रुपए के आसपास थी तो नई कर प्रणाली के तहत उसकी आमदनी टैक्स फ्री थी।